नमस्कार मित्रों। आज का विषय है बीए भाग द्वितीय के लिए है और देव का काव्य सौंदर्य। महाकवि देव मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन कल्पना की उड़ान उनकी बहुत ही उच्च स्तर की रही है। उनकी अभिव्यक्ति उससे भी और अधिक सहज और प्रांजल है। कवि देव का काव्य सौंदर्य यदि हम देखें और इस पर विवेचन करें, इस पर अध्ययन करें, तो पाएंगे कि कवि देव का भाव पक्ष जितना प्रबल है उतना ही उनका कला पक्ष भी प्रबल है और उनको कविता में भाव रूप में और कला रूप में दोनों में ही सफलता मिली है। सर्वप्रथम हम उनका भाव पक्ष देखते हैं। भाव पक्ष में जो पहला बिंदु है वो है देव का श्रृंगार वर्णन। देव ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत संयोग और वियोग दोनों का ही बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें उनकी अनुभूति, उनकी एकांतिक और श्रृंगारिकता बहुत ही सुंदर है। श्रृंगार मुख्य रूप से आलंबन और आश्रय की चेष्टाओं के जो अनुभव हैं उनके मधुर चित्र देव ने अंकित किए हैं। देव के श्रृंगार को देखने के लिए उनका एक उदाहरण मैं पेश करता हूँ। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव, श्रीफल उरोज आबा आभा से अधिक सी, छुट्टी अल कनि जल कन की, बिना बेदी बदन बदन शोभा कैसी, बिना बेदी बंधन बदन शोभा कसी, तजी तजी कुंज जेहि ऊपर मधुप पुंज, गुंजरत मंजूरत बोले बाल बिकसी, नैननी हंसाई ने कुन्नी उकसाई हंसी, शशि मुख सकुच सरोवर ते निकसी। तो इस प्रकार कवि देव ने यहाँ पर वर्णन किया है। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव। पीले रंग की जो साड़ी है वो नायिका के गोर वर्ण में ऐसे मिल गई कि उनको अलग अलग कर पाना असंभव है। और जो उसकी आभा है, उसकी जो सुंदरता है, वो उस सुंदरता के बीच से भी उसकी सुंदरता निकल करके आई है। बहुत ही सुंदर वर्णन इस छंद में कवि देव ने किया है। जो चित्र उन्होंने यहाँ पर उपस्थित किया है वह बड़ा रंगीला है। पीले रंग की गीली साड़ी गोरे अंगों से इस प्रकार चिपक गई है, इस प्रकार चिपक करके मिल गई है कि उसके अंदर के जो श्रीफल हैं या श्रीफल के समान जो उरोज है उनका आभासित होना, फिर भी उसके अंदर से निकल करके झांकना, खुली केस लटाओं से मोती की जैसी बूंदों की झलक और मेहंदी और सिंदूर के घुलने के कारण मुख की जो प्राकृतिक शोभा है और उस शोभा का जो निखार है, कुंजों को छोड़ करके जो भौरों का मंडराना है, बाल पिक समान बोलना है और नैनों में ही हंसना है, तनिक नीबी को उकसाना, हंसते हुए संकोच सा करते हुए सरोवर से निकलना, बहुत ही मनोरम चित्र यहाँ पर देव ने इसका उभारा है। डॉक्टर नागेंद्र ने एक जगह पर देव के लिए लिखा है कि सौंदर्य वांछित अवयवों के चयन पर आश्रित है और ये सभी संकेत अपने में अत्यंत मनोरम होने के अतिरिक्त चित्र की दृष्टि से सर्वदा सटीक है। इसमें रूप तत्व की
बहुत बड़ी भूमिका है जो सौंदर्य चेतना के द्वारा उसको संश्लिष्ट कर देती है। तो इस प्रकार देव का ये जो श्रृंगार का वर्णन है वो बहुत ही मनोहारी है, मन को हरने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। श्रृंगारिक कवि देव प्राय श्रृंगार रस के चित्रण में नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। ऐसा ही देव ने एक अन्य जगह पर कवि देव ने एक भोली ग्रामीण सुंदरी के तन का चित्रण करते हुए लिखा है, माखन सो तन दूध सो जीवन, जीवन ही जौवन, माखन सो तन दूध सो जौवन, माखन और तन, दूध और यौवन। कितनी सहधर्मिता है जो उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की है। और तन की स्निग्धता और यौवन के पावन तारल्य की अनुभूति के लिए कवि देव बहुत ही सटीक, बहुत ही सुंदर छंद लिखते हैं और ग्राम्य नायिका के आकर्षक रूप कवि देव ने बहुत ही सुंदर अपने काव्य में एक तरह से उनका वर्णन किया है। विमल विलास लल चावती लला को चित्त, ऐचत इत को वे उत ही को मूरत है, पारे ही के मोती की दोह प्यारी के सितिल गात, ज्यों ही ज्यों बडोरियत त्यों त्यों बिथुरत है। इन पंक्तियों में नायक और नायिका के विमल विलास को देख करके नायक है जो ललचा जाता है, उसके अंगों की ओर आकर्षित होता है और नायिका उन्हें सिकुड़ती हुई दूसरी ओर मोड़ती हुई चली जाती है। यहाँ पर देव कवि कहते हैं कि ये नायिका के अंग हैं या पारे के मोती हैं। नायक जितना ही इन्हें बटोरने की कोशिश करता है वो उतने ही बिखरते चले जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे संयोग के उदाहरण जो देव कवि को में देखने को मिलते हैं। अब चूँकि संयोग के साथ वियोग हमेशा चलता है, ये प्रकृति का नियम है, तो वियोग का भी एक उदाहरण हमको देखना होगा। तो वियोग श्रृंगार की एक झलक गोपी कृष्ण का स्मरण करते करते सो गई है और स्वप्न में देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की पानी की बूंदें पड़ रही हैं और उसी समय श्री कृष्ण आकर के उसे साथ साथ झूलने का निमंत्रण देते हैं। तो जो गोपी है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही वो उठने का प्रयास करती है तो उसकी नींदें खुल जाती हैं और सुख स्वप्न तिरोहित हो जाता है। और जब वो आंखें खोल करके देखती है तो न तो कहीं बादल है और न ही श्री कृष्ण है, उसकी आंखों में हैं तो सिर्फ आंसू है। इस प्रकार का उदाहरण है जो कवि देव ने यहाँ पर एक छंद की रचना की है। पेश है उदाहरण, जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में, आनी कह्यो श्याम, आनी कह्यो श्याम मोसो, चलो झूलिवे को आज, फूली न समाई मई ऐसी हो मगन में, चाहत उठोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद, सोई गई भाग मेरे जागी व गगन। आँखी खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वेई छाई बूंदी रहे मेरी आंसू द्रगन में। बहुत ही सुंदर यहाँ विरह का उदाहरण कवि देव ने प्रस्तुत किया है। जो प्रिय के प्रति लगन, विरह, विरह जनित पीड़ा, स्वप्न और उसमें मिलने का जो आनंद है वो कवि देव ने बहुत ही कुशलता के साथ उसको यहाँ पर उसकी रचना की है। तो इस प्रकार ये वियोग का एक उदाहरण है। इसके बाद एक प्रकृति का भी हम सुंदर उदाहरण उनका देखेंगे। प्रकृति चित्रण में भी
कवि देव को बहुत ही महारत हासिल है या उनको सफलता मिली है। षट ऋतु वर्णन में, बसंत ऋतु के चित्रण में उन्होंने बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है और वो देखते ही बनता है। जहाँ बसंत राजा कामदेव का पुत्र है और सारी प्रकृति उसे हंसाने, खिलाने, दुलारने, झुलाने आदि का काम करती है। उदाहरण है, डार द्रुम पलना बिछोना नऊ पल्लव के, सुमन जिंगुला सोह तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरति पराग सो उतारी करो राई नोन, कुंदकली नाइकल खता, कुंदकली नाइकल लतान सिर सारी दे, मदन महीप जो बालक बसंत ताई, प्रातः ही जुगावत गुलाब चटकारी दे। बच्चे को प्रसन्न और अनिष्ट से दूर रखने के लिए माँ किस प्रकार अपने बच्चे के लिए तरह तरह के उपकर्म करती है, सभी प्रकृति द्वारा अपने पुत्र बसंत के लिए कवि देव ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर रचना की है। और पराग से बच्चे का राईनोन करना और प्रातःकाल गुलाब की चुटकी बजाकर उठाना पाठकों को विभोर कर देता है। ऐसे ऐसे सुंदर और भावों से भरे हुए स्थलों को पढ़ करके कौन सा हृदय पाठक ऐसा होगा जो कवि देव के आगे नतमस्तक न हो जाएगा। तो इस प्रकार कवि के ये भाव पक्ष थे और इस पार्ट प्रथम में ये भाव पक्ष ही मैं प्रस्तुत करूँगा। अब अगला टॉपिक इसका द्वितीय भाग होगा।